ओम शांति। मैं सर्व पापों से मुक्त, बिल्कुल हल्की पुण्यात्मा हूँ। तीर्थ स्थान की स्मृति में रहने वाली, सर्व विकर्मों से मुक्त आत्मा हूँ। 15/3/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते उसे एक्ट में लाना है। प्रश्न है, बाप किन बच्चों पर सदा राजी रहते हैं? उत्तर है, जो अपनी सर्विस आप ही करते, बाप को फॉलो करते हैं, सपूत हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते, ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहते। बाबा कहते, बच्चे कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करो। अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो और बार बार देखते रहो तो बहुत खुशी होगी। राजाई के नशे में रह सकेंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा सुन तुम बच्चे खुश हो रहे हो, वह तुम्हारे सम्मुख बैठकर तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। जो कोई कुछ करके जाते तो उनके पीछे उनकी महिमा गाई जाती। जैसे शंकराचार्य अपने सन्यास धर्म को स्थापन करके गए हैं, तो उनकी महिमा यहाँ ही अब जरूर होगी। सन्यासियों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। अन्य धर्मों में तो डिनाइस्टी राजाओं की चलती रहती, सन्यासियों में राजाओं की डिनाइस्टी नहीं चलती। जैसे क्रिश्चियन की राजाई चलती है, धर्म भी है तो राजाई भी है, वैसे यह देवताओं का धर्म भी है और राजाई भी है, जिसके चित्र भी बने हुए हैं। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में राजाई का चित्र है। राजाई में तुम्हारा यहाँ का ही चित्र दिया जाता, भविष्य का चित्र उसी नाम रूप वाला तो हाथ में आ न सके। तुम जानते हो हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर ताज सहित राजाई करेंगे। वह नाम रूप आदि सब बदल जाएंगे। यह चित्र भी बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। जो बच्चे समझते हैं हम भविष्य में राजाई पद पाएंगे। हर एक जो ब्राह्मण कुलभूषण है और जिनको निश्चय है, बाबा कह रहे हैं जिनको निश्चय हम राजाई पद पाएंगे, तो उनको राजाई का चित्र भी रखना चाहिए। निश्चय तो सभी को होता ही है, कहते तो है ना हम श्री नारायण को वरेंगे। राजयोग का चित्र और ऊपर में राजाई का चित्र और उनके ऊपर शिव बाबा का चित्र, इस पर कंट्रास्ट दिखाया जाए। वह शंकराचार्य और यह है भगवान शिवाचार्य। यह ज्ञान का सागर है। शंकराचार्य ज्ञान सुनाने वाला ज्ञानवान है। वह किस लिए ज्ञान सुनाते? हठ योगी कर्म सन्यासी बनाने के लिए। उनका चित्र ही अलग है। उनका आसन अलग होता तो उनका भी चित्र बनाना चाहिए। हठ योगी आसन गेरू कफनी, माथा मुड़ा हुआ, ऐसे चित्र दिखाने चाहिए तो कंट्रास्ट सिद्ध हो। उन्हों का पुनर्जन्म यहाँ ही होता। इन बातों पर विचार सागर मंथन कर तुम बहुत काम व सर्विस कर सकते हो।
परंतु विरला कोई ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। माया सर्विस में बहुत सुस्त बनाती है, बहुत धोखा देती है, तो संन्यास धर्म का भी चित्र बनाए लिख देना चाहिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापन किया हठ योग कर्म संन्यास कब शुरू हुआ और कब पूरा होने वाला है? तुम कोई भी धर्म की तिथि संवत सहित आयु निकाल सकते हो। सबका मठ पंथ अथवा धर्म पूरा एक ही समय पर होता। तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन कर फिर एक्ट में आना चाहिए। कंट्रास्ट दिखाना है कि वह शंकराचार्य की स्थापना और यह भगवान शिवाचार्य की स्थापना। यह राजयोग आधा कल्प चलता, शिव बाबा आते ही तब है जबकि हठ योग का विनाश हो और राजयोग की स्थापना होनी है। तो ऐसे युक्ति से चित्र बनाने चाहिए। वह हठ योग द्वापर से अंत तक चलता है। राजयोग की 21 जन्म राजधानी चलती, फिर लिखना है वह है हठ योग। उसमें घर बार छोड़ना पड़ता, इसमें सारी पुरानी सृष्टि का संन्यास करना पड़ता। अपने तो हर एक चित्र में लिखत है और कोई के भी चित्र ऐसी लिखत से नहीं होते। तुम तिथि तारीख सभी जान सकते हो, तो घर में भी अपना राजयोग और राजाई का चित्र देख नशा चढ़ेगा। तुमको देवताओं के चित्र को हाथ जोड़ने की दरकार नहीं है। तुम तो स्वयं वह बनते हो, तो सामने चित्र देख खुशी का पारा चढ़ेगा और दिल दर्पण में अपना मुख भी देखेंगे। हम ऐसे श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने के लायक हैं। नहीं होंगे तो शर्म आएगी। जो योग में रह विकर्म विनाश करते वही इतना ऊंच पद पा सकते हैं। यह है भविष्य के लिए पढ़ाई, और सब पढ़ाइयाँ होती हैं इस दुनिया के इस जन्म के लिए, और तुम्हारी भविष्य के लिए पढ़ाई है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जिनकी भक्ति करते तो उनका चित्र पॉकेट में रखते हैं। जैसे बाबा श्री नारायण का चित्र रखता था, परंतु यह ज्ञान नहीं था कि हम ऐसे बनेंगे। अब तो जानते हैं हम यह बनेंगे, तो बाबा कहते तुम नर से नारायण बन सकते हो। तो यह चित्र पॉकेट में पड़ा हुआ हो। मित्र संबंधी आदि को चित्र पर समझाने से वह बहुत खुश होंगे। उन पर भी रहम करना है, फिर कोई समझे या ना समझे, अपना काम है हर एक को समझाना। हमको राजयोग भगवान सिखाते, सिवाय उनके और कोई राजयोग से लक्ष्मी नारायण बना नहीं सकता। तो चित्र देखने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य नौकरी पर जाते तो रास्ते में कहाँ मंदिर देखते तो हाथ जोड़ते, वह है भक्ति। तुमको तो ज्ञान है कि हम जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। तुम भी करते हो ना, तो तुम भी मास्टर जगदम्बा हो। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। तुम चैतन्य में यहाँ बैठे हो, तो समझानी ऐसी क्लियर हो जो मनुष्य समझे। देलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। नीचे तपस्या के चित्र और ऊपर में
वैकुंठ बनाया, कैसा अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो यह चित्र बनाकर अपने दफ्तर में भी रख सकते हो, जिससे यह स्मृति आएगी कि मन मना भाव और स्वदर्शन चक्र की भी स्मृति रहेगी। शिव बाबा हमको यह पढ़ाते हैं, फिर हम यह महाराजा महारानी बनेंगे। आप ही चित्र बनाए तो अपने को सावधान करते रहो। हम पुजारी सो पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए, तो चित्र से अपनी भी सर्विस होगी और दूसरे को भी समझाने की सर्विस होगी। ऐसे बच्चों पर बाप भी राजी रहेगा। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपूत नहीं होंगे, तो बाप भी नाराज होगा। कहेंगे बच्चे अपने ऊपर आपे ही अकृपा करते, बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चित्रों से भी तुमको बहुत अच्छी मदद मिलनी चाहिए। तुम बहुत अच्छी रीति किसको समझा सकेंगे, वह है हठ योग और यह है राजयोग। वह गुरु लोग तो राजयोग सिखला न सके। हम बेहद के सन्यासी हैं, वह पवित्र बनते जंगल में जाकर। हम ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनते। इसलिए यह अलंकार विष्णु को दिखाते। हम ऐसे बनते हैं तो समझाने में बड़ी अच्छी चतुराई चाहिए। बाप भी चतुर है ना, तुम्हें फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बहुत स्वीट टेम्पर मिजाज होना चाहिए। बाप के टेम्पर को देखो कितना प्यारा है। भल उनको कालों का काल महाकाल भी कहते, परंतु वह कोई कड़ा थोड़ी है। वह तो समझाते, मैं आकर सबको ले जाता हूँ, परंतु मैं बहुत प्यारा भी हूँ। इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को फूल बनना है श्रीमत पर। तुम सब आत्माओं को पुराना शरीर छुड़ाए वापस ले जाऊंगा, तो ड्रामा अनुसार तुमको जाना ही है। तुमको अब ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने न पड़े। फिर तुम सबको ले जाता हूँ। यह भी बताएंगे कैसे जाते, कौन रहते। आगे जब नजदीक होंगे तो सब बताएंगे। जब तक जीते हैं नई नई युक्तियां समझाते रहेंगे। बाप के डायरेक्शन पर अमल होता है तो बाप को भी खुशी रहती है। सबको सर्विस में मदद मिलेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते, बड़े चित्र भी बनाए सेंटर पर तुम रख सकते हो, तो मनुष्य कंट्रास्ट देखे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप बच्चों की, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। रात्रि क्लास है 28/3/68 सन की। बाप ने समझाया ऐसी प्रैक्टिस करो जो यहाँ सब कुछ देखते हुए, पार्ट बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना है। यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। और कोई यह नहीं समझते, वह समझते अब यह दुनिया बहुत चलनी है।
तुम बच्चे जानते अब नई दुनिया में जा रहे हैं तो आसुरी मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। यहाँ के मनुष्यों में आसुरी गुण है। तुम जानते हो यह आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं तो अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। करते हो वा नहीं वह तो हरेक अपनी गति को जानते। हरेक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है और सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है। वन वन से इन्हों की राजाई शुरू होती। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंच ले जाते, इसलिए बाबा नमस्ते करते रहते। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लक्की सितारे, तुम लक्की हो, समझते हो। बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। यह ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है और तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है। तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर एक की तकदीर अपनी है, कल्प पहले वाली। फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते रहते। यह नहीं बता सकते कि 8 रतन कौन बनेंगे। बताने का तो पार्ट ही नहीं है। आगे चल तुम अपने पार्ट को भी जान जाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला। ब्रह्मा से विष्णु बनना तो सेकंड का काम है और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते। बुद्धि से लगता बात तो बरोबर ठीक है। बल त्रिमूर्ति बनाते ब्रह्मा विष्णु शंकर। 5-7 लाख वाले को तो साधारण कहेंगे। इस समय 20-40 हजार तो कुछ है नहीं। करोड़पति तो कोई आते नहीं है। पदमपति बनते भी गरीब और साधारण हैं। करके थोड़ा ज्ञान ले, समझ कर स्वाहा तो करेंगे नहीं। सभी कुछ स्वाहा करने वाले जो थे, जो पहले आए, फट से सभी का पैसा काम में लग गया। गरीबों का तो लग जाता, साहूकारों को कहा जाता अभी सर्विस करो। ईश्वरी सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप गरीब निवाज है ना। बाप समझाते अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है, बलिहारी एक की है। दूसरों को समझाने की तुम कितनी मेहनत करते, कितने चित्र बनाते। आगे चलकर तुम अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती। इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। कोई पानी व आग से पार हो जाते तो उससे फायदा क्या। इससे कोई आयु थोड़े बढ़ जाती है। अच्छा मीठे मीठे रूहानी सिक्के लदे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपना मिजाज टेम्पर बहुत स्वीट बनाना है।
श्रीमत पर बाप समान प्यारा बन स्वयं को गुलगुल फूल बनाना है। दूसरी पॉइंट है अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। अपने को सावधान करने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। मित्र संबंधियों पर भी रहम करना है। वरदान है तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। मधुबन महान तीर्थ है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते, लेकिन इनका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे अभी करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्यात्मा बन जाते। यह तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार कर देती। यह स्मृति भी एक ताबीज का काम करती है। कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे। तो इस धरती पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। स्लोगन है रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। ओम शांति।